हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे और अच्छे से अपने मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपन एसएससीजीएल जो आपके 2024 में पेपर हुए थे 36 शिफ्ट में 3 के, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अपन जो 10 सितंबर के सेकंड शिफ्ट तक अपन ने कर लिया। आज का पेपर अपना होगा 10 सितंबर को। थर्ड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज वाले जो आज के जो क्वेश्चन है, आज की जो शिफ्ट है, वो क्या है, थोड़ा सा उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सारे पेपर को अच्छे से, सारे वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और हर एक चीज को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था, प्रथम 45 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होगा कि प्रथम n संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है वो क्या होता है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग होता है n+1 2n+1/6। लेकिन यहाँ पे योग नहीं पूछा, देखो इसने क्या पूछा है, एवरेज औसत पूछा है। तो क्या करेंगे अपन, n का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 45। तो 45 + 1 कितना हो जाएगा आपका 46 इंटू ये 2n+1 कितना हो जाएगा आपका 91/6। देखिए 2 से काटते हैं तो 23 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 23 का फंडा तो याद होगा, नहीं होता है तो आप इंटू करके भी देख सकते हैं। देखिए 23 को 1 से इंटू करते हैं तो 3 रह जाएगा, हासिल में 2 चला जाएगा। 23 नाम 207 होता है, 207 और 2 कितना हो जाएगा 209। इसमें अपन 3 का भाग देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 6 18, 2 बचे, 3 नाम 27, 6 से 2 बचे, 3 7 21, 697.67 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी क्वेश्चन था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में जो दूध है 6 लीटर दूध में 10 लीटर दूध है, ठीक है, उसमें 6 लीटर पानी मिला देता है। तो देखिए यहाँ पे जो दूध का भाग होगा वो कितना होगा, दूध है कितना 10, टोटल भाग कितना हो गया 10 और 6, इन दोनों को मिला रहे हैं ना, तो टोटल कितना हो गया 16। मतलब 16 में से 10 क्या है आपका, दूध है। तो ये दूध की मात्रा होगी पहले में। और अनुपात पूछा आपका, दूसरा आदमी क्या कर रहा है, 8 लीटर दूध है और उसमें 4 लीटर पानी मिला रहा है, तो 8 लीटर दूध है कितने कितने में से, 8 और 4 12 टोटल मिश्रण है, उसमें से 8 लीटर क्या है आपका, दूध है। तो देखिए इसका अनुपात से पूछा है, इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो देखिए 2 से काटते हैं अपन तो ये 5 बार, ये 4 बार, 4 से काटते हैं तो 3 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15:16, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाली कांसे की एक वस्तु 20%, 30% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची जाती है। एक महिला ग्राहक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि रुपए में क्या है। देखिए वैसे तो अपने पास में ऐसे क्रमागत छूट आ जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन रेशियो मेथड से करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए जब भी आपको यहाँ पे 100, 1000, 10,000 ऐसे दे दे, ऐसी वाली संख्या दे दे, तो इनको डायरेक्ट ही कर लो आप। कैसे, देखिए 1000 टोटल कितनी है, 1000 रुपए अंकित है, उस पे पहले 20% की छूट दे रहे हो तो कितना हो जाएगा इस पे 80%। ठीक है, अब तो 80/100 लिख लिया। फिर इसके बाद में इस पे क्या कर रहे हो, 30% की छूट दे रहे हो, 30% की छूट दे रहे हो तो कितना हो जाएगा इस पे 70%। तो इसका 70% निकाल लेंगे। और फिर क्या करो, लास्ट में 10% की छूट दे रहे हो तो इसका क्या निकालोगे आप, 90% निकालोगे। इसको काट लो, वो आप क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 56 इंटू 9 करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा 9 6 54, हासिल में 5, 9 5 45 और 5 कितना हो जाएगा आपका 504 रुपए आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या था, यदि x² + y² = 280 और xy = 120 है तो x - y/x + y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो अपन को x + y का होल स्क्वायर और x - y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन को कितना दे रखा है 280 प्लस 2xy, xy अपन को 120 दे रखा है, तो x 2xy कितना हो जाएगा 240। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 520 आ जाएगा। यहाँ पे क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे किसका 520 का। तो देखिए 520 का अपन रूट लेते हैं तो कितना आएगा अपने पास में, इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 4 इंटू 10, ठीक है 13 चौक 52 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 को बाहर निकालते तो कितना आ जाएगा आपका 2 बाहर निकल जाएगा और ये कितना आ जाएगा अंदर 130 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे x माइनस वाई करते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास में माइनस आ जाता है। तो देखिए 280 में से 240 आता है तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर में आएगा तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका रूट 40। अब देखिए या तो आप इसको सोल्व कर लो, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 10, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई कितना आएगा आपके पास में 2 रूट 10 आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू रख लेते हैं पर x माइनस कितना आया अपना x माइनस वाई 2 रूट 10 और नीचे x प्लस वाई कितना है 2 रूट में 130 को मैं रूट 13 इंटू रूट 10 भी तो लिख सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट 10 से रूट 10 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा अपना आंसर 1/√13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लेगी। देखिए आपको दे रखा है स्थिर जल में एक नाव की चाल मैंने x मान ली, x आपको दे रखा है 18 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। जब धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर जाती है तो धारा के अनुकूल जा रही है तो देखो दोनों की चाल क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो ये डिस्टेंस बटे आपका क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगी, दूरी बटे चाल दोनों की जुड़ जाएगी, नाव और धारा के दोनों की जुड़ जाएगी। तो देखिए धारा के अनुकूल जाने में कितना टाइम लगा 18 और 3 21, ठीक है इतना टाइम लग गया। और वापस आने में जब वापस आते हैं मतलब धारा की विपरीत दिशा में आएगी तो जो चाल होती है दोनों को क्या हो जाता है अंतर आ जाएगा, 18 में से 3 जाता है तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो 21 5 105 होता है और ये कितना हो जाएगा 15 6 90, 15 7 105 होता है, ठीक है। 7 और 5 12 घंटे उसको क्या लग जाएगा टोटल टाइम लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है, यदि कागज को उसके चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन कितना होगा। देखिए क्या है, कागज का एक आयताकार टुकड़ा है, ठीक है ऐसे है आयताकार, और फिर क्या कर रहे हैं इसको इसकी चौड़ाई के साथ चलो लिख लेते हैं। देखो इसकी लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर मतलब ऐसे लपेटेंगे उसको, ठीक है, और एक बेलन बनाया जैसे गोल गोल चौड़ाई के अकॉर्डिंग उसको मतलब चौड़ाई के साथ क्या करेंगे इसे गोल गोल लपेटेंगे, जिससे क्या बन जाएगा एक बेलन बन जाएगा। तो देखिए इससे क्या बन जाएगा, ऐसे चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसको आप मोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा एक बेलन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए लेंथ तो आपके यहाँ पे 50 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए ये क्या है 22 सेंटीमीटर थी इतनी ये वाली लेंथ, लेकिन यहाँ पे ये क्या बन गया एक वृत्त बन जाएगा, जब आप गोल गोल घुमाओगे तो वृत्त बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक वृत्त हो जाएगा। और वर्त की परिधि ये क्या होती है आपकी एक वर्त की परिधि बन जाएगी। वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर
ये कितनी है, ये 22 सेंटीमीटर चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप घुमा रहे हो तो ये क्या आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन जब पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं इंटू आर इक्वल टू 22, तो आपको आपके पास क्या आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और आर कितना आ जाएगा, 7/2। अब आपको पूछा क्या है, बेलन का आयतन, बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 रख लेते हैं, आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर 2 बार लिख लेते हैं, इंटू एच क्या हो जाएगा, एच ये वाला आपका, ये क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 50। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए 2 से काटेंगे ये 11 बार, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से काटोगे 25 बार, 25 से 175, और 175 को अपन को किससे करना है, 11 से इंटू करना है। तो 11 की ट्रिक मैंने आपको पहले बता रखी है, क्या हो जाएगा, 5 7 5 12, 8 और 1 9, और ये कितना 1925 आ जाएगा। कौन सा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसमें यूनिट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 और एक आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होगा कि जो उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा है उसके लंबाई पता करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है देखो रूट मतलब डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या होता है फॉर्मूला, d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपन को कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और दूसरा क्या, आंतरिक स्पर्श रेखा टीसीटी जो आपको दे रखी है, वो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये अपन को दे रखा है 5, इसका वर्क करके क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसका वर्क करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका 81। ठीक है, और ऐसे ये वाली इक्वेशन इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए अपन को r1 इंटू r2 चाहिए। ठीक है, और उसके लिए क्या करेंगे अपन, इस वाली इक्वेशन में से क्या कर दो, इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा दो। तो देखिए यहाँ पे d² से d² कैंसिल हो जाएगा और इसमें से घटा रहे हो इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में बन जाएगा, ये तो माइनस में ही रहेगा, ये प्लस में बन जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटा रहे तो ये प्लस में बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का ही रहेगा आपका, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटा रहे तो देखो 81 में से जब 25 को घटाते हैं तो अपने पास में क्या बच जाता है, ये बच जाता है 56। ठीक है, अब देखिए अपन ने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होता है, 4ab के। तो ये वाला अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो a1 प्लस वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4ab। 4a कितना है यहाँ पे r1 और a2 कितना आपका r2, तो ये किसके बराबर आ रहा है 56। तो देखिए 4 से काटते हैं ये दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, r1 इंटू r2 कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है, त्रिभुज एम ओ एन इस प्रकार है कि पी क्यू आर बराबर 82 डिग्री, क्यू आर पी इक्वल टू 51 डिग्री और एम कोण एम ओ एन बराबर 5y माइनस 8 डिग्री है। फिर दे रहा है क्यू आर इक्वल टू 24 और ओ एन इक्वल टू 3x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, दो त्रिभुज है आपके पी क्यू आर और एक त्रिभुज है आपका एम ओ एन। ठीक है, दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है आपके सर्वांगसम है।
ठीक है। अब आपको देखो एंगल दे रखा है, एंगल क्यू आपको दे रखा है 82 डिग्री, एंगल आर आपको दे रखा है 51 डिग्री, ठीक है। और एम ओ एन आपको ये वाला एंगल दे रखा है कितना 5y माइनस 8 डिग्री, और इसके अलावा क्यू आर आपको दे रखा है कितना 24, और ओ एन 3x प्लस वाई, ओ एन कितना दे रखा है 3x प्लस वाई। तो देखिए जब भी दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो कोण होते हैं और उनकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है आपस में समान होती है। मतलब पी क्यू आर आपका सर्वांगसम है इसके, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो 5y माइनस 8 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 82 डिग्री के। तो 5y इक्वल टू 82 डिग्री में आप इस 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो y कितना हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। y कितना आ रहा है आपका 18 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अपन देखते हैं कि यहाँ पे 18 से ऊपर तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, तो आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को करके आ सकते थे। इसके अलावा अपन आगे करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, वो भी आपस में समान होती है। मतलब 3x प्लस वाई आपका किसके बराबर हो जाता है 24 के। y की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है 18, तो 3x बराबर 18, 24 में से 18 जब माइनस करते हो तो 6 आता है, तो x कितना आ जाएगा 2। अपन को पूछा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंबर 9 देखिए आपको DI से आया था, दिया गया दंडालेख दिए गए वर्षों में दुनिया भर से देश ए में प्रत्येक विदेशी निवेश जो मिलियन डॉलर में दे रखा है को दर्शाता है, ठीक है। देखिए आपको एक DI दे रखा था जो आपके देखो 2014 से लेकर 2019 में क्या क्या किसको प्रत्येक विदेश निवेश को दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा क्या है 2018 और 2015 में निवेश का अनुपात, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। 2018 में जो निवेश है वो कितना है 65, और 2015 में जो निवेश है वो कितना आपका 60। इनका रेशियो ही आपसे पूछा था, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 5 से काटोगे तो 13 और 12 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। देखिए यदि आपको अनुपात पूछता है, यदि आपको परसेंटेज पूछता है, तो ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी आपको DI में पूछता है तो ऐसे नहीं कि मिलियन डॉलर में दे रखा है तो इसको आप मिलियन डॉलर में चेंज कर रहे हो, या फिर हजारों में दे रखा है तो इसको मतलब हजार में लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको जो दे रखा है ना उसी डेटा को ले लो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। एक पाइप आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पाइप पी और क्यू 6 AM सुबह 6 बजे को खोले जाते हैं और पाइप आर 9 बजे सुबह 9 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे पूरा भर जाएगा। देखिए 3 पाइप है आपके पी क्यू और आर। पी और क्यू क्या है भरने वाले पाइप है, पी भर सकता है 10 घंटे में और आर भर सकता है 15 घंटे में, लेकिन वो क्यू भर सकता है 15 घंटे में, ठीक है। लेकिन आर क्या है आपका खाली करने वाला है पाइप, तो ये कितने घंटे में खाली कर सकता है भरे हुए टैंक को 12 घंटे में। तो देखिए यहाँ से अपन पहले क्या करेंगे, कैपेसिटी टैंक की कैपेसिटी पता कर लेते हैं। वो कैसे पता करते हैं, इनका एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो देखिए पाइप पी की जो क्षमता है वो कितनी है 6, पाइप क्यू की है 8, और आर की कितनी, क्यू की कितनी है 4, और आर की कितनी है आपकी 5, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, पी और आर को 6 बजे खोला जाता है, पी और क्यू को 6 बजे खोला जाता है और आर को 9 बजे खोला जाता है। तो देखिए पी और क्यू तो 6 बजे ही खोल दिए, तो 9 बजे तक ये 3 घंटे तक टैंक को भरेंगे, ठीक है। 3 घंटे में 1 घंटे में दोनों मिलके 10 भाग को भर सकते हैं, तो 3 घंटे में दोनों मिलके 30 भाग को भर दिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करते हैं, फिर आर पाइप को भी खोल देते हैं, बचा कितना 60 में से 30 भर गया तो 30 भाग और बच गया। अब क्या करते हैं आर को भी खोल देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, पी और क्यू तो टैंक को भर रहे हैं, लेकिन आर क्या कर रहा है खाली भी कर रहा है, खाली के लिए अपन माइनस लगा लेते हैं। तो देखिए 1 घंटे में ये दोनों आपके 10 भाग को भर रहे हैं, तो आर क्या कर रहा है 5 भाग को खाली कर रहा है, तो कितने भाग भर रहा है 10 में से 5 जाएगा तो 5। तो देखिए 30 भाग को भरने में कितना समय लग जाएगा 6 घंटे का समय लग जाएगा। तो अपन को टोटल टाइम पूछ रहा है 6 घंटे, तो इस 30 भाग को भरने में और इस 30 भाग को भरने में पहले 3 घंटे लग गए थे, तो टोटल जो टाइम लगा वो कितने घंटे का लगा है
9 घंटे का लगा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, अच्छा आपको पूछ रहा कितने बजे भर जाएगा। तो देखिए 6 AM पे चालू हुए थे, ठीक है, 9 घंटे आपको 9 घंटे मतलब 6 बजे के 9 घंटे बाद में टैंक भर जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए 9 में 12 बजे तक तो क्या हो जाएगा, 12 और फिर मतलब टोटल 9 घंटे चाहिए ना, तो 6 से 12 6 घंटे तो हो गए, और आगे 3 घंटे और, तो 3 PM पे जो टैंक है वो क्या हो जाएगा आपका, पूरा भर जाएगा, ठीक है। आगे देखा आपको ये जो क्वेश्चन 11 है वो पाई चार्ट से आपका क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, नीचे दिया गया एक पाई चार्ट एक कार्य दिवस में एक छात्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों में बिताए गए घंटों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक ये वाला आपका क्या है, एक पाई चार्ट है, इसमें एक विद्यार्थी का जो आपको बता रखा है कि वो क्या क्या गतिविधि करता है पूरे 12 घंटे, पूरे मतलब 24 घंटे में, एक दिन का मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में वो 8 घंटे सो रहा है, 6 घंटे स्कूल में जा रहा है, 4 घंटे गृह कार्य कर रहा है, 2 घंटे खेल रहा है, और आपको 4 घंटे क्या कर रहा है, अन्य गतिविधियों में बिता रहा है। तो आपको पूछा क्या है, एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत क्या है। एक दिन में स्कूल में कितने घंटे बिता रहा है, 6, और एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24। तो 6 24 का कितना परसेंट है, 100 से इंटू कर देंगे, 6 4 कितना हो जाएगा 24, और 4 से काटो कितना आ जाएगा 25%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। यदि 45 भाग 3 प्लस 4 इंटू ए माइनस 48 भाग 24 प्लस 4 बराबर 1 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वही बोर्ड मास वाला नियम आपको पता करना है कि सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करना रहता है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस 4 इंटू ए, यहाँ पे भाग को सोल्व करते हैं तो 24 दूनी 48 प्लस 4 इक्वल टू ए। इसको जब सोल्व करते तो 4 ए बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 15 4 19, 19 में से आपका 2 जाएगा तो कितना जाएगा 17, 17 प्लस 4 ए बराबर 1 है, ठीक है। ये 17 इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 16 बन जाएगा जाके, ठीक है। क्या बन जाएगा, माइनस का 16, इधर क्या है 4 ए है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बिल्कुल एजुकेशन था। आगे वाला देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार लाभ 10% प्राप्त करता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ कि वो क्या होता है आपका सीपी बटे एमपी, ठीक है। सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो कितना क्या है, किसके बराबर है, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना है आपका 20% का, तो 80, और 100 प्लस पी लाभ कितने का है 10% का, तो कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ से देखो आपके पास में सीपी और एमपी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका कितना 8:11 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 8:11। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। आगे वाला देखिए, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, लेकिन 2% मत क्या हो गए, अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले तो वैध मतों का जो क्या है, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए ऐसे जो चुनाव वाले क्वेश्चन है वो मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में करा रखे हैं, ठीक है। इसको एक्स मान के करेंगे तो बिल्कुल इजी से कर लेंगे। देखिए मैंने माने कि टोटल कितने हैं मतदाता, एक्स है, ठीक है। उनमें से 85% ने, एक्स की 85% ने क्या किया है, मत डाला है, और इनका भी क्या हो गया, डाले गए वोटों का भी 2% अवैध हो गया, तो मतलब बचे कितने 98% वोट किए, तो 98/100 गए। अब क्या बोल रहे, सुनीता को जो वैध मत है उनका 78% मिला है। ये आपके वैध मत ही तो है ना, इनका 78% किसको मिला है, सुनीता को मिला। 78% का मतलब 78/100, लेकिन सुनीता को मिले कितने वोट है, सुनीता को मिले 64,974 वोट मिले। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी और टोटल वोट अपन पता कर लेंगे। देखिए क्या कैसे करेंगे इसको सोल्व, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 17 बार, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 से ये 10 बार कट जाएगा, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा आपका 49 बार कट जाएगा, ठीक है।
अब देखिए काटो इसको, इसको काटते हैं अपन, देखो इसको काटते हैं 17 से काटते हैं ना, 17 से काटते हैं तो देखिए 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 51 और 17 × 4 = 68 हो जाएंगे, तो 51, 17 × 51, ठीक है 13 बच गया, 17 × 136 हो जाएगा, ठीक है 17 × 8 136, कितना बच गया यहाँ पे, 3 बच गया, ठीक है। और 17 दूना 34, कितना बच गया, ठीक है 17 दूना 34, 3 तो बच रहा है ना, यहाँ पे 4 है, ठीक है ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34, इसको 17 से काटे तो इतनी बार कट गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये 7 का मल्टीपल है तो 7 से काट लेते पहले, ये इसको 7 से काटोगे 7 बार, इसको 7 से काटते हैं तो 7 × 5 = 35, 3 बच गया, 7 × 4 = 28 और 7 × 6 = 42, इतनी बार कट जाएगा। फिर एक बार 7 से काटते कटता है क्या, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 7 × 8 = 56, ज्यादा हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, इतनी बार कट जाएगा और 78 से आपका 78 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना आएगा, 100 × 100 × 10, ये हो जाएगा आपका कितना, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 1 लाख उसकी क्या थी, मतलब टोटल संख्या थी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 3 sin 58/5 cos 32 प्लस 2 cos 62/5 sin 28 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, ये आपस में कट जाते हैं। देखिए कटते क्यों है, ये भी a + b, जहाँ पे a कोई कोण है और b कोई कोण है, इन दोनों का मान क्या है आपका 90 डिग्री है, तो साइन ए जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है आपका, कोस बी के बराबर हो जाता है। तो देखिए 58 और 32 आपका 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर होकर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों भी क्या है आपके 90 डिग्री, इनका योग भी, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा, 3/5 प्लस 2/5, कितना आ जाएगा 5, ऊपर भी 5 हो जाएगा, नीचे 5, तो 5/5 कितना आ जाएगा आपका, एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या के 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्ष के लिए ₹5600 पर साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, जो साधारण ब्याज है वो धनराशि का 5वां हिस्सा है। मैंने मान लिया कि धनराशि P है, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P/5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ष जो ब्याज की दर है ना, जो ब्याज की दर है वो वर्षों की संख्या, वर्ष की संख्या मैंने मान ली, टी क्या है, समय है, टी मान ली मैंने वर्षों की संख्या, तो जो आर है वो क्या है, टी का कितना गुना है, 5 गुना है, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अपना जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ऐसा ही, वो क्या होता है PRT/100, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, ऐसा ही कितना P/5, P को अपन ने P माना है, R कितना 5T इंटू T/100। देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 100 इधर आ जाएगा और ये 5 नीचे आके 25, मतलब 100/25, और इधर कितना हो जाएगा T का स्क्वायर, तो T 25 × 4 100, तो T कितना आ जाएगा 2 वर्ष। समय कितना आ गया 2 वर्ष। दर कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो दर आ जाएगी आपकी 10%, ठीक है। अब अपन को क्या बोल रहे हैं, यदि दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब दर आपकी कितनी हो जाए 13%, तो 6 वर्ष के लिए 5600 पर साधारण ब्याज, तो 6 वर्ष के लिए 5600 पर कितना, मतलब 5600 पर साधारण ब्याज दर कितनी है 13%, और समय कितना है 6 वर्ष है बटे 100। तो देखिए इसको सोल्व कर लेंगे अपन, क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 13 × 4 = 78, 56 × 78। देखिए इसकी ट्रिक बता रखी है मैंने, क्या हो जाएगा 8 से 48 का 8 असल में 4 चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 × 6 = 42 और 4 × 46 और 8 × 5 = 40, 46 और 42 आपका कितना हो जाएगा 86, हासिल में 8 चला जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा आपका 43। तो जो आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 4368 रुपए आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, यदि 7 cos² प्लस 5 sin² -6 = 0 है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है,
तो 1 प्लस रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे कर सकते हैं, 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 है। मैं क्या करूं, इसको बताओ 7 को 5 प्लस 2 लिख लूं क्या, तो 5 प्लस 2 मतलब इसको लिख सकती हूँ 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको लेती हूँ, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 और माइनस का 6, तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 2 कोस ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 है तो प्लस का 1, कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा आपका 1/√2। मतलब थीटा की वैल्यू किस क्या रखे कि कोस की वैल्यू 1/√2, थीटा 45 रखेंगे तभी तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/√2 आएगी। ठीक है, तो देखिए थीटा क्या रखना है अपन को, वहां पे 45 डिग्री रखना है। यहाँ पे मैं थीटा 45 रख लेती हूँ, तो 1 प्लस सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है प्लस 1। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका √2 माइनस 1। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे अपन। परिमेयकरण मतलब इसको ऊपर नीचे किससे इंटू कर ले, √2 प्लस 1 बटे √2 प्लस 1 से क्या कर ले, ऊपर नीचे इंटू कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है आपका √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 में से आपका 1 जाएगा तो कितना 1 बच जाएगा, नीचे तो कितना बच गया 1, और ऊपर देखो क्या बन जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा कितना √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस √2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √2, इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए आगे वाली संख्या क्या है, यदि 62684 स्टार है 7 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो स्टार और हैश के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। देखिए एक संख्या दे रखी थी आपको 62684, यहाँ पे स्टार था और ये क्या था हैश था। ठीक है, ये 8 और 5 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन 5 की विभाजकता के नियम से अपन को पता है कि 5 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी, जब इसकी यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। इकाई के स्थान पर 0 और 5 होगा तभी वो संख्या क्या होगी आपकी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखिए यदि मैं इकाई के स्थान पर 5 रख दूं, 5 रख दो तो ये संख्या क्या बन जाएगी, एक ओड संख्या बन जाएगी, लास्ट में इकाई का अंक 5 आ जाएगा, तो वो संख्या क्या बन जाएगी आपकी एक विषम संख्या बन जाएगी। और क्या विषम संख्या आपकी 8 से विभाज्य हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो लास्ट में आपका 5 तो आएगा ही नहीं, मतलब हैश तो आपका कितना आना चाहिए 0 ही आएगा। ये तो डिसाइड हो गया कि हैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपके हैश लास्ट में है, तो 0, मतलब 3 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी तो आपका कैंसिल हो गया। अब इनमें से देखना है, तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, और 8 की विभाजकता का नियम क्या है, लास्ट की 3 डिजिट है वो आपकी 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखिए 5 वो 4 0, मतलब इस यहाँ पे बीच में स्टार और लास्ट में कितना 0। देखिए अपन क्या करते हैं, ऑप्शन से ही रख लेते हैं कि ऑप्शन से क्या रखने पे आपके 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो मैं 4 रखती हूँ यहाँ पे, अब 4 रख दिया और इसमें 8 का भाग देते हैं 440 में, तो देखो 8 5 40 और 4 बच गया, फिर से 8 5 40 विभाज्य है ये, मतलब 4 रखते हैं आपकी विभाज्य हो रही है, तो स्टार की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा क्या होती है आपकी, ट्रांसवर्स कॉमन लाइन होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन
टेंजेंट। ठीक है, तो इसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे डी क्या होती है, केंद्रों के बीच की दूरी होती है, और R1 और R2 क्या होती है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो देखिए अपन निकाल लेते हैं इसको, ये फॉर्मूला पता है तो केंद्रों के बीच की दूरी अपन को दे रखी है 17 का स्क्वायर, और R1 प्लस R2 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है, या तो सोल्व कर लो, नहीं अपन को पता भी है कि एक आपका ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का। तो देखिए यहाँ पे यदि करना आप 17 और एक भुजा 15, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी आपकी 8। यहाँ से डायरेक्ट आप 8 ले सकते हो, यदि ट्रिपलेट पता है तो 8 आप टिक करके आ सकते हो, नहीं तो इसको सोल्व कर लो आगे। भाई 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। जब इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, ये 464 आएगा, और 64 किसका रूट होता है आपका, किसका वर्ग होता है आपका, 8 का होता है, तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। आगे वाला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 25 वर्ग इकाई है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप परिमाप कैसे निकाल सकते हो, भाई इसको ये देख के अपन को पता चल रहा है कि किसी का वर्ग है। अब अपन देखते हैं कि वर्ग किसका है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर, तो और इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको लिख सकती हूँ 4x का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखते कैसे, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और देखिए 5 चौक 20, 2xy होता है ना, 5 चौक 20, 20 दूना 40x आ रहा है क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर क्या दे रखा है अपन को, 4x प्लस 5 दे रखा है, तो यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं अपन, क्या आ जाएगा, वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, 4x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप क्या होता है आपका, 4a होता है। 4a की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, 2 ही बाहर रख रखा है, 1 2 को अंदर ले गए, तो अपन भी यही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रहने देते हैं, 1 2 अंदर जाएगा तो 8x प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे वाला देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले उसमें जो शिफ्ट हुई थी उसमें भी था ऐसा क्वेश्चन। यदि 7 tan थीटा माइनस इक्वल टू 3 है और थीटा एक न्यून कोण है, तो 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब भी मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे डिग्री सेम है, मतलब इनकी घात सेम है, तो देखिए उस केस में अपन क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इधर 3 और ये 7 आ जाएगा नीचे, तो साइन थीटा की वैल्यू आप 3 ले लो और कोस थीटा को 7 लेके आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखिए साइन की वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 3 15 माइनस कोस की वैल्यू क्या रखेंगे 7, ऐसे नीचे भी क्या हो जाएगा 5 3 15 प्लस 7 दूना 14। ठीक है, कितना आ जाएगा 15 में से 15 में से 7 गए तो 8, और नीचे कितना आ गया आपका 29। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या था, के कौन से मान के लिए समीकरण 2x प्लस 7ky माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। देखो कोई हल नहीं कब होगा, जब दोनों समीकरण क्या है, जब दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। मतलब कोई हल कब नहीं होता, जब a1 बटे a2 बराबर होता है आपके b1 बटे b2 के। जब भी कोई हल नहीं होगा इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के। a1 देखो क्या दे रखा है, इस x का कोएफिशिएंट कितना है 2, और a2 क्या दे रखा है अपन को, इसके आगे x के आगे 1। ठीक है, b1 कितना दे रखा है आपको 7 के, और b2 कितना दे रखा है यहाँ पे 1 ही आ जाएगा आपका। तो देखिए अपन इजीली के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2/7 के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू पता करना था अपन को, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
एक वर्ग के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रम से 209 सेंटीमीटर स्क्वायर और 63 सेंटीमीटर है, यदि यह दिया गया है कि इसकी त्रिज्या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए क्वेश्चन आया था आपका, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, आपको स्किप करना होता है। यदि लास्ट में आपके पास टाइम है तब ऐसे क्वेश्चन को देखना होता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है इसने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये अपन को दे रखा है 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा परिमाप, त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2r। ये कितना दे रखा है अपन को, 63 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अपन को क्या करना है, इन दोनों से अपन को थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मेरे को देखो आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी अपन थीटा की वैल्यू पहले सबसे पहले अपन आर फाइंड आउट करेंगे तभी अपने पास थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए अपन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां से पाई आर थीटा बटे पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर इक्वल टू 209। इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहां से क्या करते हैं अपन, आर की वैल्यू, यहां से अपने पास में पाई आर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 209 बटे आर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन पाई आर थीटा बटे 360 को क्या लिख सकते हैं, इसको पाई आर थीटा बटे 360 को क्या लिख सकते हैं, 209 बटे आर। क्या लिख सकते हैं, 209 बटे आर लिख सकते हैं, प्लस 2r इक्वल टू 63। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, ये 63 आर हो जाएगा, इधर आके माइनस का 63 आर बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपका प्लस का 418 इक्वल टू 0। ये देखिए आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखिए अपन को इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देखो क्या क्या चाहिए अपन को, दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनको इंटू करने से 4 इंटू वो 2 इंटू 418 और उनको आपस में जोड़ने से 63 आना चाहिए। ठीक है, देखिए दो संख्याएं ऐसी चाहिए अपन को जिनको इंटू करे तो 2 इंटू 418 मतलब कितना, 836 आना चाहिए, और उनको जोड़ने पे 63 आना चाहिए। तो देखिए जब भी आपके पास में ऐसा बड़ी मतलब ऐसे बड़ी संख्या आ जाए कि ऐसे कौन सी संख्या ली जिनको इंटू करने पे 836 आए, तो देखिए इसका सिंपल सा आप क्या कर लिया करो, इनको क्या कर लो आप प्राइम नंबर्स में तोड़ लो, अभाज्य संख्याओं में तोड़ लो। जैसे ये है, इसको 2 लिख लिया, फिर इसमें 2 का भाग दूंगे, 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 209 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 209 देखो आपका 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा, ये 19। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इन संख्याओं से अपन को क्या करना है, ऐसी संख्याओं का जोड़े बनाने हैं, दो के मतलब दो संख्या ऐसी जिनका आपका जो योग है वो 63 आ जाए। ठीक है, अब देखिए अपन यदि 11 दूना 22, एक 22 ले ले। ठीक है, और इसके साथ में 19 को जोड़े, 19 दूना 38, यदि इन दोनों को जोड़ दे तो आ रहा है क्या अपने पास 63, नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए अपन इन तीनों को इंटू करते हैं, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 प्लस 19 करते हैं तो अपने पास 63 आ रहा है, क्या आ रहा है 63। इसका मतलब क्या है, अपन को दो संख्याएं क्या है 44 और 19 लेना है, जिससे अपना क्या आ रहा है 63 आ रहा है। ठीक है, और 44 और 19 को जब इंटू करते हैं तो अपने पास में क्या आ रहा है 836 भी आ रहा है। ठीक है, तो दो संख्याएं अपन को मिल गई, क्या आ गई 44 और 19। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं 44 और 19। ठीक है, माइनस की लिखनी है तो ऐसे अपन को संख्या ले लो। ठीक है, माइनस के 44 और माइनस को 19 करेंगे तभी तो माइनस 63 आएगा। अब देखिए अपन को आंसर लेने के लिए क्या करना होता है, इस चिन्ह को बदलना होता है, इसको प्लस बना दो, ये भी प्लस माइनस है, यदि माइनस है तो प्लस बना दो, प्लस है तो माइनस बना दो। ठीक है, और नीचे आप किसका भाग दोगे, इस 2 का भाग दोगे, जो भी इसके कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है आर स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है उसका भाग दे दो।
तो वो क्या हो जाएगी, आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो आ जाएगी 22 और एक आ जाएगी आपकी 19/2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अपन आर की क्या वैल्यू ले, आर की वैल्यू अपन 19/2 ले सकते हैं क्या, अपन आर की वैल्यू लेंगे क्या, 22 लेंगे। ठीक है, अब देखिए आर की वैल्यू अपन क्या लेते हैं, 22 लेते हैं। अब सोल्व कर लेते हैं, आर की वैल्यू अपने पास आ गई, तो थीटा अपन को चाहिए, थीटा चाहिए अपन को यहाँ पे। देखिए आर की वैल्यू क्या रख देते हैं अपन, 22 रखते हैं, किसमें, इसमें। तो इसको पहले तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 22। ठीक है, मतलब यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, 22 इंटू 22 और थीटा अपन को निकालना है इंटू 360 इक्वल टू कितना है, 209 है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे, ये आ गया आपके पास 19। ठीक है, यदि आगे सोल्व करते हैं अपन, 2 से काटते हैं इसको तो ये कितने बार कट जाएगा, 180 बार, फिर 2 से काटते तो 11, फिर कितने बार, 90 बार, फिर 2 से काटते तो 11 और कितने बार, 45 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा जब निकालेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 45 इंटू 7 इंटू 19, इसमें भाग देना है अपन को किसका, 121 का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, तभी तो मैंने आपको बोला था शुरू में कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, स्किप करना होता, थोड़ा बड़ा भी था और फिर कैलकुलेशन भी थोड़ी सी क्या थी, बड़ी थी। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, 7 5 35, हासिल में 3, 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। इसको अपन 19 से इंटू करते तो 19 5 95, हासिल में 9 हो जाएगा, 19 से कम 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, हासिल में 2, 19 3 57 और 2 कितना हो जाएगा, 59। इसमें क्या करना है अपन को, 121 का भाग लगाना है, इसमें 121 का भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसको 4 से इंटू करते हैं, तो 4 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 से भाग लगाते हैं तो 484 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये 4 आ गए, 1 और 1, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको किससे इंटू करें, एक ही ऑप्शन है वैसे तो अपना 49.5, लेकिन 9 से करते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9 और 1 10, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना बच गया आपका, 6। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 5 और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 0 0 56 बच गया मतलब। ठीक है, यहाँ पे 49 पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0 लगाएंगे, तो आपकी बार कितने, आपकी बार लगभग मतलब कितना आ जाएगा, 5। तो कितना आंसर आएगा इसका निकल के, जब आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 49.5 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या को दर्शाती है। देखिए ये क्या है, वर्ष और ये जनसंख्या, जैसे 2012 के अंत में जनसंख्या ये है, 2013 के, जैसे आपको 2021 तक दे रखा है। ठीक है, आपको पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है। आपको बताना है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वृद्धि अधिक हुई है। तो अपन देखिए क्या करते हैं, सबका अपन चेक नहीं करते, अपन क्या करते हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं वही चेक कर लेते हैं। 2016, 15, 19 और 18 का चेक करना है। देखिए 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हो रही है, ये अपन देखेंगे, देखो 0.2 आ जाएगा, फिर 1 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, 11.2 की वृद्धि हो रही है। 2016 में भी चेक करना है अपन को, कितना हो जाएगा, ये 0.8 और 9 में से 3 जाएगा 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 16.8 की वृद्धि हो रही है, कब, 2016 में। 2019 में, 2019 में देखो 2018 की तुलना में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.2, फिर आ जाएगा देखो 6 और ये आ जाएगा 6.2 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 2018 में चेक करना है, 2019 और 2018, अच्छा 2018 में चेक करना, मतलब 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई ये भी चेक करना है। 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, 1, 15.6 आ रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, ये तो हुई है ना 2016 में। ठीक है, 2015 की तुलना में 2016 में क्या हुई है,
मतलब 2015 से 2016 में क्या हुई है, वर्दी दर दिखी हुई है कितने की, 16.8 की। तो सबसे ज्यादा किस में हुई है, 2016 में हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 DI का क्वेश्चन आया था, दी गई तालिका मार्च 2019 के माह के दौरान एक कंपनी के 5 कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय रुपए में और आय स्रोतों को दर्शाती है। ठीक है, देखिए एक साल में दी गई थी, उसमें आपको क्या दिए गए थे, 5 कर्मचारी थे और उनका जो आय है वो कहाँ कहाँ से आ रही है ये वो बता रखा है कि ओवर टाइम से जैसे रीता को 2500 रुपए मिल रहे, एरियर से 4500 मिल रहे, बोनस से 2300 मिल रहे और वेतन कितना मिल रहा है, 24,000 मिल रहा है। ऐसे ही सबका डेटा दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में आपको पूछा क्या था, आपका क्वेश्चन दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की कुल एरियर की राशि, दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि का कितना परसेंट है। मतलब एरियर की जो कुल राशि है ना, वो बोनस की कुल राशि का कितना परसेंट है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा अपन को क्या करना पड़ेगा, एरियर की राशि को जोड़ना पड़ेगा। देखिए एरियर की राशि को जोड़ेंगे, लास्ट में 2 जीरो आ रहा है सबके, एरियर की राशि कितनी आ जाएगी, 6 3 9 और 9 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 और 5 31, हासिल में 3 चला जाएगा, 13 17 और 21 और 4 25 कितना आ जाएगा, ये क्या आ गई आपके पास में, एरियर की कुल राशि आ गई। ये बोनस की राशि का मतलब बोनस की राशि नीचे आ जाएगी, बोनस की राशि पता कर लेते हैं कितनी आ जाएगी, नीचे 2 जीरो मतलब लास्ट में 2 जीरो है। ठीक है, उसके बाद में देखो 8 7 15 20 21 और 3 24, हासिल में 2 चला जाएगा, 4 6 8 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इसका ये निकालना है अपन को। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका और अपन को भाग देना है इसमें किसका, 124 का। देखिए 2 से भी इंटू कर लेते 248 हो जाता है, हाँ 2 से इंटू करते तो कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। ठीक है, कितना बच गया, 3 जीरो उतारते हैं, नहीं जा रहा 124 का तो यहाँ पे जीरो उतार देंगे, फिर एक जीरो उतारते हैं। ठीक है, फिर से 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 202 पॉइंट कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन में अपना 202, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में 202.42% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था आपका, DI से आया हुआ। ठीक है, तो ऐसे देखो मैंने आपका जो 10 सितंबर को भी जो तीनों शिफ्ट हुई थी, 9 और 10 सितंबर, उनकी 6 शिफ्ट का मैंने सोल्यूशन करवा दिया, टोटल 36 शिफ्ट हुई थी, अभी 30 शिफ्ट का बाकी है। देखिए मैं एक बहुत ही इजी वे में आपको सोल्यूशन करवा रही हूँ। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जैसे रेलवे के एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए भी काफी उपयोगी रहेगा ये। ठीक है, तो हर एक स्टेप को अच्छे से करना है, और यदि आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रही हूँ इसमें, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।